नवी जमात की फिजिक्स और पेपर की टेंशन। चलें आज इस टेंशन को खत्म करते हैं। आज हम एक ऐसा जबरदस्त फॉर्मूला समझने वाले हैं जिससे फिजिक्स में 50 से ज्यादा नंबर लेना कोई मुश्किल काम नहीं रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पूरी किताब के 9 चैप्टर्स को एक तरफ रख दें। बोर्ड की जो ऑफिशियल स्कीम है ना, उसके मुताबिक सिर्फ 6 मखसूस चैप्टर्स पर फोकस करके 50 से ज्यादा नंबर आराम से लाए जा सकते हैं। यही है स्मार्ट स्टडी का असली फॉर्मूला। अच्छा, तो सबसे पहले इस गेम के रूल्स को समझते हैं। देखें, किसी भी इम्तिहान में कामयाबी का पहला असूल ही यही है कि उसके पैटर्न को समझा जाए। फिजिक्स का पेपर एक प्रिडिक्टेबल सिस्टम है और इसके ढांचे को समझना इसे हल करने की तरफ पहला कदम है। जरा इस पर गौर करें। कल 60 नंबरों का पेपर है, 12 नंबर के एमसीक्यूज, 18 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चंस और सबसे बड़ा हिस्सा पूरे 30 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि सबसे ज्यादा वेटेज शॉर्ट क्वेश्चंस की है और यही हमारी स्ट्रैटेजी का मरकज होंगे। अब आती है सबसे दिलचस्प बात, लॉन्ग क्वेश्चंस की पेयरिंग स्कीम। बोर्ड आपको 3 सवाल देता है और आपने करने सिर्फ 2 होते हैं। हर सवाल में एक थियरी और एक न्यूमेरिकल होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अपनी पसंद के चैप्टर्स का इंतखाब करना मुमकिन है। चलें, अब स्ट्रैटेजी शुरू करते हैं। सबसे पहले वो नंबर पक्के करते हैं जो बिल्कुल आसानी से मिल सकते हैं। इससे हमारी बुनियाद मजबूत होगी और वो एतमाद मिलेगा जिससे बाकी पेपर आसानी से हल हो जाएगा। बस 2 आसान से स्टेप्स हैं और पहले 20 नंबर पक्के। पहला काम, किताब की एक्सरसाइज में जो 37 एमसीक्यूज है ना, उनको अच्छी तरह से याद कर लें। और दूसरा काम, कुछ खास चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर लें। ये पॉइंट नोट कर लें। किताब की एक्सरसाइज वाले सिर्फ 37 एमसीक्यूज में से 7 से 9 एमसीक्यूज पेपर में लाजमी आते हैं। सोचें ज़रा, सिर्फ 20 मिनट की मेहनत और 9 नंबर आपके। अब आते हैं न्यूमेरिकल्स पर। हमारा टारगेट क्या है? चैप्टर 2, 3 और 7। और ज़रा चैप्टर 7 को तो देखें। सिर्फ 4 एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स और एक मिसाल, बस। इतना करने से न्यूमेरिकल्स के पूरे 10 नंबर कंफर्म हो सकते हैं। तो देखा, सिर्फ इन 2 छोटे से कामों से, यानी एक्सरसाइज के एमसीक्यूज और इन मुंतखब न्यूमेरिकल्स से, तकरीबन 20 नंबर तो यहीं पक्के हो गए। अभी तो हमने थ्योरी को हाथ भी नहीं लगाया। अच्छा, बुनियाद तो बन गई। अब आते हैं असल प्लान पर, यानी 6 चैप्टर्स वाली स्ट्रैटेजी पर। हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ 6 मखसूस चैप्टर्स तैयार करके शॉर्ट क्वेश्चंस का पूरा 30 नंबर का सेक्शन कवर किया जा सकता है। याद रखें, मेहनत नहीं, स्मार्ट वर्क करना है। देखें, 2 रास्ते हैं। एक है मुश्किल रास्ता, सारे 9 चैप्टर्स पढ़ना, परेशान होना और उन टॉपिक्स पर वक्त ज़ाया करना जिनसे ज़्यादा कुछ आना ही नहीं। और दूसरा है स्मार्ट रास्ता, सिर्फ 6 चैप्टर्स पर फोकस करें, सारी ज़रूरियात पूरी करें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लें। फैसला आपका है। तो प्लान ये है, शॉर्ट क्वेश्चंस के 3 हिस्से होते हैं और हर हिस्से में 8 में से 5 सवाल करने होते हैं। हम चैप्टर्स के जोड़े बनाएंगे। पहले हिस्से के लिए चैप्टर 1 और 3, दूसरे के लिए 4 और 5 और तीसरे के लिए 7 और 8। इस तरह हर हिस्से में आपके पास 6 सवालात तैयार होंगे, जिससे 5 करना तो कोई मसला ही नहीं रहेगा। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस तो सेट हो गए, लेकिन लॉन्ग थ्योरी के सवालात का क्या होगा? क्या ये स्ट्रैटेजी वहां भी काम आएगी? बिल्कुल काम करेगी। हमारी 6 चैप्टर की स्ट्रैटेजी लॉन्ग क्वेश्चंस को भी कवर करती है। देखिए, चैप्टर 1 से 3 में न्यूटन के कवानीन और 4 से 6 में मोमेंटम के तहफ़्फ़ुज़ का कानून। ये वो सवालात हैं जो बार बार आते हैं। तो जो चैप्टर्स हम तैयार कर रहे हैं, उन्हीं में से लॉन्ग क्वेश्चंस भी कवर हो रहे हैं। एक बेहतरीन प्लान तभी कामयाब होता है जब उसे सही तरीके से अप्लाई किया जाए। तो अब हम बात करेंगे इम्तिहान के दिन के लिए कुछ अमली और सुनहरी उसूलों की, ताकि इस स्ट्रैटेजी को हाई स्कोर में बदला जा सके। पेपर हल करने की तरतीब बहुत अहम है। सबसे पहले न्यूमेरिकल्स हल करें क्योंकि ये कम वक्त में पूरे नंबर देते हैं। उसके बाद एमसीक्यूज, फिर शॉर्ट क्वेश्चंस और बिल्कुल आखिर में, सबसे आखिर में लॉन्ग थ्योरी के सवालात, क्योंकि उनमें सबसे ज़्यादा वक्त लगता है। और अब एक बहुत ही अहम उसूल, कभी ना छोड़ने का उसूल। अगर कोई न्यूमेरिकल नामुमकिन भी लगे तो उसे खाली नहीं छोड़ना। एक ख़ास तरीके से उसे हल करने की कोशिश करने पर मुफ्त में 2 से 3 नंबर मिल सकते हैं। ये कैसे करना है? बहुत आसान है। सबसे पहले गिवन की हेडिंग देकर सवाल में दी गई तमाम वैल्यूज़ लिख दें।
फिर टू फाइंड लिखकर बताएं कि क्या मालूम करना है, और अगर फॉर्मूला याद है तो उसे भी लिख दें। सिर्फ इतना करने पर भी नंबर मिलेंगे, चाहे हिसाब ना भी किया जाए। तो याद रखें, स्ट्रैटेजी और स्मार्ट वर्क मिलकर ही फुल मार्क्स बनते हैं। ये मुश्किल नहीं है, सब कर सकते हैं। कामयाबी का पूरा ब्लूप्रिंट अब सामने है। वाहिद सवाल ये है कि क्या इस हिकमत अमली को अपनाया जाएगा? ये फैसला अब इम्तिहान देने वालों के हाथ में है।